जिस मणि का नाम है सिमंतक मणि, सिमंतक मणि। और इस मणि का नियम है, इस मणि से प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न होता है। 8 भार सोने का मतलब 2 कुंटल। अब विचार करो, जिसके घर में प्रतिदिन 2 कुंटल सोना आ रहा हो, उसके घर में धन की स्थिति क्या होगी, कितना धन होगा। 2 कुंटल सोना प्रतिदिन उत्पन्न होता है। पर एक नियम और है, 8 घंटे प्रतिदिन एक स्थान पर बैठ करके अन्न जल को त्याग करके उस मणि की पूजा की जाती है, तभी उससे सोना उत्पन्न होता है। कहा जाता है अगर कुछ पाना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ऐसी कोई संसार में वस्तु नहीं है जो मनुष्य को सुलभ ना हो। लोग हताश हो जाते हैं कि महाराज हमारे पास ये नहीं, हम ये नहीं। देखिए यहाँ पर मनुष्य कर्म के अधीन है। आप जैसा कर्म करेंगे, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करे सो तस फले चाका। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपका कर्म अच्छा है, कलयुग में भाग से ज्यादा आपका कर्म प्रधान है। भाग में जो है वो तो आपको मिलेगा ही, पर कर्म भी हमको करना चाहिए। भाग में अगर हमारे भोजन है तो भोजन हमारे पास चल करके आएगा, पर आप सोचो कि भाग में भोजन है तो अपने आप मुंह में पहुंच जाए, तो अपने आप नहीं पहुंचेगा। उसको अपने हाथ से उठा करके अपने मुख में रखना पड़ेगा। ये हमको कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं महाराज आजकल लोग क्यों गलत कार्य कर रहे हैं। आज लोगों की मानसिकता होगी, बोले महाराज बिना परमात्मा की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं होता, सब वही करते हैं। पर ऐसा नहीं भैया, भगवान ने हमको केवल जन्म दिया है और हमें किस मार्ग पर चलना ये हमको खुद तय करना है। हमारे सामने 2 मार्ग हैं, एक पाप का मार्ग है और एक पुण्य का मार्ग है। और ये हमको तय करना है कि हमें पाप के मार्ग पर जाना है कि हमें पुण्य के मार्ग पर जाना है। हम बीच में खड़े हैं, भगवान चलाने नहीं आएंगे। और भगवान की मर्जी से सब होता है। तो एक दिन आप भूखे पेट लेट जाओ, कमरे में कमरा बंद कर लो और कह दो अगर भगवान की इच्छा होगी तो खुद खिलाने आएंगे। तो पड़े रहो, देखे भगवान खिलाने आ जाए। तो उसके लिए आपको स्वयं कमाना पड़ेगा और स्वयं खाना पड़ेगा, स्वयं अपना कर्म करना पड़ेगा। इसलिए जैसा कर्म वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो आज उस मणि के प्रतिदिन 8 घंटे एक स्थान पर बैठ करके पूजा की जाती है। सिमंतक मणि है, सूर्य की तरफ में प्रकाश है। एक दिन सत्यराजित ने उस मणि को लिया और अपने गले में धारण कर लिया महाराज, और गले में धारण करके द्वारकाधीश से मिलने के लिए आ रहा है। देखिए मणि का इतना तेज, ध्यान दीजिएगा कि आज उस मणि का इतना प्रकाश है कि द्वारकावासियों ने दूर से देखा, विचार किया। हमें लगता है आज कन्हैया से मिलने के लिए साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। पर जब पास में आया तो सूर्य नारायण तो थे नहीं, वो तो मणि का प्रकाश था। आज महाराज जैसे सत्यराजित कन्हैया के पास आकर के बैठा तो कन्हैया के मन में लालच नहीं आया, पर जो द्वारिकावासी थे इनके मन में लालच आ गया। द्वारिकावासियों ने कहा कन्हैया जो मणि ये सत्यराजित के पास है इसके लिए ये मणि बेकार है। ऐसा करो ये मणि आप मांग लो, अगर इतना धन हमारे खजाने में आएगा तो हमारी प्रजा का कल्याण होगा। तो कन्हैया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कन्हैया ने कहा भैया हमेशा ध्यान रखो, कभी भी किसी दूसरे के धन को देख करके लालच नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के धन को देख करके लालच ना करो। पर आजकल की महाराज स्थिति तो ये है, आजकल व्यक्ति जितना अपने दुख से नहीं दुखी है, उससे ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी है।
आजकल व्यक्ति इसी बात से परेशान कि पड़ोसी का मकान 3 खंड का बन गया और हम अभी एक खंड में रह रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी बिल्डिंग बन जाए, पड़ोसी की झोपड़ी है वो भी गिर जाए। पर कहा जाता है कभी किसी व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। भाई उसने जो किया वो उसको फल मिल रहा है और आपने जो किया वो आपको मिला। आप किसी को चाहोगे वो दुखी हो जाए तो दुखी भी नहीं होगा, आप चाहोगे वो सुखी हो जाए तो सुखी भी नहीं होगा। वो जो कर्म करेगा उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। लेकिन कभी भी किसी के धन को देख करके लालच नहीं करना चाहिए, कभी किसी से जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य दायित्व है। महाराज और जो अपने पड़ोसियों से जलता है, अपने मिलने वालों से जलता है, उसकी स्थिति बड़ी खराब होती है। सारो रवे पतिता वो नरक में जाता है। लेकिन नरक एक नहीं, नरक 28 प्रकार के बनाए गए। और जो पड़ोसियों से अपने जलता है उसके लिए स्पेशल नरक है, रो नरक। एक पंडित जी थे और पंडित जी पड़ोसियों से बहुत जलते थे। पर उसका एक नियम था, भोले बाबा के मंदिर में रोज पूजा करने जाते थे। एक दिन भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, बोले पंडित जी तुम रोज पूजा करने आते हो, हम तुमसे बड़ा प्रसन्न है। ऐसा करो आज तुम हमसे जो चाहो वो वरदान मांग लो। पंडित जी ने कहा बाबा आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा ने कहा नहीं अब हम आए हैं तो वरदान तो दे के जाएंगे। बोले हमें कुछ चाहिए नहीं। तो भोले बाबा ने कहा अगर तुम वरदान नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें अपने मन से एक वरदान दे रहे हैं। अब भोले बाबा ने क्या किया, भोले बाबा ने लिया एक संखिया और संखिया को लेकर के पंडित जी को दे दिया। और जैसे पंडित जी को दिया तो बोले पंडित जी ने कहा महाराज ये क्यों दिया? तो भोले बाबा ने कहा सुनो पंडित जी, इस संख्या में खासियत है कि इससे आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। पंडित जी बड़े प्रसन्न कि ऐसी मशीन दे दिया बाबा ने कि जो मांगो वही मिलेगा। हाँ जो मांगोगे वही मिलेगा। पर भोले बाबा ने कहा पंडित जी एक कमी है इसके अंदर। बोले क्या? बोले आप इससे जो मांगोगे आपको मिलेगा, पर ध्यान रखना जितना आपको मिलेगा उससे 2 गुना ज्यादा पड़ोसियों को मिल जाएगा। आज जो ऐसा कहा पंडित जी ने कहा बाबा ऐसा करो फिर अपना वरदान अपने पास रख लो, ऐसा वरदान नहीं चाहिए जो हमसे ज्यादा हमारे पड़ोसी सुखी हो जाए। भोले बाबा ने कहा भैया जो वरदान एक बार निकल गया हम उसे वापस नहीं ले सकते। अब पंडित जी वो संखिया लिए घर चले आ रहे, विचार कर रहे ऐसा वरदान दिया कि हम मांग भी नहीं सकते, अगर मांगा तो हमसे ज्यादा पड़ोसियों को मिल जाएगा। तो पंडित जी आए, बक्सा को खोला, संखिया को रख दिया और पंडितान से कहा सुनो हम जा रहे हैं प्रदेश दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए, और जब तक लौट करके ना में तो इस बक्से को ना खोलना और ना इससे कुछ मांगना। संखिया से पंडिताइन ने काटेगा। पंडित जी तो चले गए। अब पंडिताइन के खाने के लाले पड़ गए, इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, भूख प्यासे तड़पने लगी, भीख मांगने लगी। अब देखा पंडित जी लौट करके नहीं आया, अब हम भोजन की व्यवस्था कहाँ से करें? तो आज पंडिताइन ने विचार किया हमें लगता है पंडित जी कुछ छिपा करके रखे थे बक्से में और कह रहे थे खोल के ना देखना, लाओ देखे क्या छिपा के रखे। अब पंडिताइन आई जैसे बक्सा खोला तो क्या देखा उसमें संखिया रखी। अब पंडिताइन ने निकाली संखिया, आंगन को लीपा, चौकी रखी, कपड़ा बिछाया, संखिया को रखा और संखिया का किया पूजन और हाथ जोड़े और क्या बोले? बोले हे संखिया महारानी यदि आप सत्य की हो तो हमारे सामने एक सुंदर सी भोजन की थाली लग करके आ जाए। अब पंडिताइन के सामने तो एक थाली लग के आई और पड़ोसियों के सामने 2-2, क्योंकि वरदान डबल था। अब पंडिताइन बड़ी प्रसन्न की, इतनी बढ़िया चीज की जो मांगो वही मिल रहा और कह रहे तो कुछ मांगना नहीं। अब पंडिताइन ने फिर किया पूजन, बोले हे संखिया महारानी यदि आप सत्य की हो तो हमारा मकान 1 खंड का बन जाए। अब पंडिताइन का मकान तो 1 खंड का बना, पड़ोसियों के 2-2 खंड के बिल्डिंग बनी खड़ी महाराज।
क्योंकि वरदान डबल था। पंडिताइन बड़ी प्रधान फिर पूजन किया, हे संगिया महारानी यदि आप सत्य की हो तो हमारे घर में एक नौकर चाकर दासी बढ़िया हाथी घोड़ा आ जाए। अब इनके यहाँ तो एक एक पड़ोसियों के यहाँ दो दो, क्योंकि वरदान डबल था। अब पंडिताइन बड़ी प्रधान, अब सब्जी भी मंगाना तो खुद नहीं मंगाती, संगिया से कैसी लाओ, खाना लाओ, छेना लाओ, रसगुल्ला लाओ, राजभोग लाओ, सब संगिया से मांग रहे। एक दिन पंडित जी कमा करके आए, जैसे लौट करके निकले, बार बार अपने दरवाजे से निकल जाए पर अपना घर न पहचान पाए। पंडित जी ने देखा ये वहां कहाँ गए, पंडित जी समझ गए हमें लगता है ये तो वही संगिया की करामात है, हमने पंडिताइन से मना किया था, हम मानी नहीं। अब पंडित जी दौड़ते हुए चले आए, ए पंडिताइन जल्दी बाहर निकल के आओ। पंडिताइन निकल के, महाराज कायल ना मचा रहे, बोले हमने तुमसे मना करी थी कि बक्सा को खोलना नहीं हो, संगिया से कुछ मांगना नहीं हो, तुम मानी नहीं। पंडिताइन ने कहा महाराज ये बताओ इतनी बढ़िया चीज छिपा करके रखे थे, उससे कह रहे थे कुछ मांगना नहीं, उससे तो जो मांगो वही मिल रहा है, इतनी बढ़िया चीज है। बोले हम यही तो नहीं चाहते थे, अरे जितना तुमको मिला उससे 2 गुना ज्यादा पड़ोसियों को मिल गया, लाओ जल्दी संगिया लेकर के आओ। अब पंडित जी ने मंगाई संगिया, आंगन के लुकवाया, चौकी रखी, कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर रखा संगिया को। अब पंडित जी ने किया पूजन। अब पूजन करके पंडित जी क्या मांग रहे हैं, बोले हे संगिया महारानी यदि आप सत्य की हो तो हमारी एक आंख फूट जाए। अब पंडित जी की तो एक आंख फूटी, पड़ोसन की दोनों मार्केट बंद, क्योंकि वरदान डबल था। अब ये पड़ोसियों से जलते थे कि हम तो एक आंख से काम चला लेंगे, पड़ोसी दोनों से अंधे, ये कैसे काम चलाएंगे। फिर पूजन किया, हे संगिया महारानी यदि आप सत्य की हो तो हमारी एक टांग टूट जाए। पंडित जी की तो एक टांग टूटी, पड़ोसी की दोनों साब, क्योंकि वरदान डबल था। अब महाराज जी पड़ोसियों से चलते थे। फिर पूजन किया, हे संगिया महारानी यदि आप सत्य की हो तो हमारे दरवाजे देरी के बराबर एक कुआं बन करके आ जाए। अब पंडित जी के दरवाजे तो एक एक कुआं आया, अब पड़ोसियों के यहाँ 2-2 डबल। अब पड़ोसी बेचारे अंधे भी हैं और दोनों पैर से लंगड़े भी हैं, और जैसे दरवाजे पे निकले राम राम कहते हुए महाराज कुआं में गिर जाए। अंत में उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। पर पंडित जी का जब अंत समय आया तो सारो रवे पतिता वो नरक में गए। पड़ोसियों से जलने वाला सदैव रो नरक में जाता है। एक पड़ोसियों से जलते थे, पड़ोसियों की स्थिति क्या, वो तो वैकुंठ में गए, क्योंकि अंत में उनके मुख से राम का नाम निकल आया। और गोस्वामी बाबा कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंत राम कई आवत नाई, राम कहीं आवत नाई, अंत राम कहीं आवत नाई। बोले गोविंद भगवान की। कहा जाता है इस चौपाई के देखे 2 अर्थ निकलते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। लोग बड़ा प्रयास करते हैं पर